मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वाना वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करने के पश्चात आत्मीय धर्म प्रेमी महानुभावों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए हम अपनी ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से क्रमशः आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन का स्वरूप अंदर बैठने देख। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने जानने का प्रयास किया। तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व के सद्धान के लिए तत्व का स्वरूप बोध होना अति आवश्यक है, और स्वरूप बोध के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं से ज्ञान गुण की चर्चा की थी। 5 ज्ञान, उनके भेद प्रभेद, उनके विषय, अलग अलग ज्ञानों की अलग अलग अपेक्षाएं, और फिर कौन से ज्ञान मात्र सम्यक्त्व दशा में होते हैं और कौन से ज्ञान सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों दशा में हो सकते हैं। अर्थात मति सुत और अवधि का जो स्वयोपशम है वो सम्यक दृष्टि को भी होता है तो वो ज्ञान रूप होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को होता है तो वे अज्ञान रूप हो जाते हैं। लेकिन मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान यह विशुद्ध चारित्र पर्याय की अपेक्षा रखते हैं। मन पर्यव ज्ञान में द्रव्य और भाव दोनों चारित्र अपेक्षित हैं। केवल ज्ञान द्रव्य भाव दोनों चारित्र के साथ भी हो सकता है, कदाचित मात्र भाव चारित्र के साथ भी हो सकता है। तो इन दो ज्ञानों के विपरीत ज्ञान नहीं होते हैं। और फिर आत्मा में एक साथ उपलब्धि की अपेक्षा से कितने ज्ञान हो सकते हैं। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, इसकी भी हमने चर्चा की। 2 ज्ञान हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर एक ज्ञान, क्योंकि बाकी के 4 सायोपशमिक ज्ञान हैं, केवल ज्ञान शायिक ज्ञान है। केवल ज्ञान के साथ सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान ही रहता है। अन्य ज्ञान स्वरूप की दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं, और आत्म गुण की दृष्टि से, ज्ञान गुण की दृष्टि से केवल ज्ञान में सब कुछ समाहित हो जाता है। ये सारी चर्चा करने के बाद आज हम जिन सूत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं
दो सूत्र इस अध्ययन के, प्रथम अध्ययन के दो सूत्र बचे हैं जो नय से संबंधित है। वैसे पूर्व में छठे अध्ययन में भी प्रमाण नयर अधिगमः ऐसा सूत्र आया था, तो उस समय हमने प्रमाण और नय का संक्षिप्त परिचय लिया था। फिर प्रमाण की तो आगे व्याख्या बढ़ती गई, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष में 3 भेद हैं, परोक्ष में 2 भेद हैं, यूं करके पांचों ज्ञानों के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण की और परोक्ष प्रमाण की चर्चा हुई। लेकिन नय का विशेष वर्णन आगे उस संदर्भ में नहीं आया, तो प्रमाण के बाद नय का जो बचा हुआ विषय रह जाता है वो इन दो अंतिम सूत्रों के अंदर कहा गया है, जिसमें सूत्र संख्या 34 और सूत्र संख्या 35 प्रथम अध्ययन के ये अंतिम 2 सूत्र हैं। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्दानयः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्दाः नयाः। और अगले सूत्र में कह दिया आद्य शब्दों द्वि त्रिभेदों। यों करके नयों की जानकारी तत्वार्थ सूत्र के अंदर दी गई है। पहले जब हमने छठे सूत्र की चर्चा की थी तो एक बात जानी थी कि वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। वस्तु का बोध अनेक अपेक्षाओं से किया जा सकता है और अलग अलग एंगल से जब देखते हैं तो वस्तु का बहुत सारा अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। और कहीं कहीं तो इतना विरोधी जैसा स्वरूप भी दिखाई देता है कि क्या ये ठीक है या वो ठीक है। जैसे एक बात को हम लें, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का जो स्वरूप है वह नित्य है या अनित्य है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जैन दर्शन आत्मा को नित्य रूप से मानता है या अनित्य रूप से मानता है। कोई भी एक व्यक्ति एक बार इसका अगर उत्तर दें तो चर्चा को आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी। कोई भी एक स्वाध्यायी बंधु इस प्रश्न का उत्तर अगर दे सकते हैं तो दें कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य माना गया है या आत्मा अनित्य माना गया। कोई भी एक व्यक्ति नित्य है। ठीक है, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए। देखिए सामान्यतया हम ऐसा फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। बंधुओं, सामान्यतया हम ऐसा मानते हैं और यही जवाब दिया जाता है कि जैन दर्शन आत्मा को नित्य मानता है। और जब हम सम्यक्त्व के 67 बोल वगैरह जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां आता भी है आत्मा नित्य है, शाश्वत है। लेकिन यह बात एक पक्षीय होगी, एक अपेक्षा से आत्मा को नित्य माना है। जैन दर्शन की यह एकांत मान्यता नहीं है और जैन दर्शन एकांततः आत्मा को अनित्य भी नहीं मानता है और एकांततः नित्य भी नहीं मानता। आत्मा को ही नहीं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन सभी द्रव्यों को जैन दर्शन न एकांत नित्य मानता है और न एकांत अनित्य मानता है। जैन दर्शन की मान्यता है कि जितने भी द्रव्य हैं इस जगत के अंदर वे नित्यानित्य हैं। किसी अपेक्षा से वो नित्य हैं और किसी अपेक्षा से वो अनित्य हैं। बस यही बात को प्रमाणित करने का जो माध्यम है वो नयवाद है, जिसे हम एकांतवाद भी कहते हैं, शादवाद कहते हैं, अनेकांतवाद जिसको हम कहते हैं।
अनेकांतवाद है या शादवाद है, उसी का आधार नयवाद है। अब आत्मा नित्य है तो अनित्य कैसे हो सकता है, और यदि आत्मा अनित्य है तो नित्य कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास की बात है। लेकिन जैन दर्शन नयवाद के द्वारा, अनेकांतवाद के द्वारा इस विरोधाभास को समन्वय करते हैं कि ये विरोधाभास नहीं है। आत्मा या जीव जो द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य रूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उस अपेक्षा से आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा में प्रतिपल नई नई पर्यायें उत्पन्न होती रहती है। और जैन दर्शन का तो सबसे पहला उपदेश तीर्थंकरों का यही है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जीव द्रव्य रूप हो या अजीव द्रव्य रूप हो, प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य स्वरूप में ध्रुव रहता है, यानी कि नित्य शाश्वत रहता है। लेकिन उसकी जो विभिन्न पर्यायें हैं, पर्यायें उसकी नई नई प्रकट होती रहती है और पुरानी पर्यायें नष्ट होती रहती है। तो द्रव्य के अंदर द्रव्यत्व भी है और उसके पर्यायें भी है। द्रव्य की अपेक्षा से हर द्रव्य नित्य होता है, पर पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य अनित्य होता है। इसलिए जैन दर्शन ये मानता है कि कुछ दर्शन, जो और 6 दर्शन माने गए हैं मुख्य, उन 6 दर्शनों में कुछ ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा को एकांत नित्य मानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, और कुछ ऐसे भी दर्शन हैं जो आत्मा को अनित्य मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। जैन दर्शन कहता है कि अगर ऐसा एकांत माना जाएगा तो वो मिथ्या होगा। जैन दर्शन आत्मा को द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य मानता है, और इसीलिए कहा गया है, पंडित वर्य सूरजचंद जी डांगी की एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। उस प्रार्थना में एक कड़ी है, धर्माकाश कालमय जीव और पुद्गल का संचय, षट द्रव्यों का परिचय देकर नित्यानित्येकांत निवारो, हे जिन देव विनय स्वीकारो, मन मंदिर में आज पधारो। मतलब भक्त भगवान के पास अपनी प्रार्थना करता है कि धर्म आकाश कालमय, ये जो लोक है वो धर्म अधर्म आकाश और कालमय है, साथ ही जीव और पुद्गल का संचय, जीव है और पुद्गल है, मतलब 6 द्रव्यों की बात इस एक कड़ी में कही गई है। धर्म आकाश कालमय जीव और पुद्गल का संचय, मतलब ये लोक इन 6 द्रव्यों का संचय है। अब इन 6 द्रव्यों में कोई किसी अपेक्षा से एकांत नित्यता मान लेता है और कोई किसी अपेक्षा से एकांत अनित्यता मान लेता है, तो फिर सम्यक स्वरूप नहीं जान पाता। इसलिए कहा नित्यानित्य एकांत निवारो। नित्य और अनित्य की जो एकांतता हमने पकड़ रखी है उसका निवारण हो जाए और हम अनेकांत दृष्टि से इन 6 द्रव्यों के स्वरूप को बोध कर पाए, जान पाए और श्रद्धा कर पाए, तो दृष्टि खुल जाएगी, दृष्टि सम्यक हो जाएगी। इसीलिए नयवाद का निरूपण किया गया है। नयवाद अलग अलग अपेक्षा से वस्तु का बोध कराता है।
और वैसे भी कहा है कि वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, उसमें से किसी भी एक धर्म को, किसी एक अंश को, किसी एक गुण को बोध करना नय कहलाता है। इस नयवाद के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, इसके लिए एक गाथा आप सुने। एक गाथा में कहा गया है, जो गाथा आचार्य अमृत चंद्र आचार्य जी की एक बहुत पुराना ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अर्थात सिद्धि के उपाय के लिए जो पुरुषार्थ किया जाए वही मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। उसके संदर्भ में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आचार्य अमृत चंद्र जी ने, जिसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसकी 225वीं गाथा में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो नय से संबंधित गाथा है, नयवाद को पुष्ट करने की और नयवाद की आवश्यकता को समझाने वाली गाथा है, जिसमें एक बहुत ही सामान्य उदाहरण लेकर के बात को पुष्ट किया गया है। एक गोपिका का उदाहरण लिया गया है, जो गोपिका बिलोना कर रही है। दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, उसे मारवाड़ की भाषा में कहा जाता था बिलोना करना। तो एक गोपिका जो बिलोना कर रही है, उसके उदाहरण के माध्यम से नयवाद की आवश्यकता और महत्ता को समझाया गया है। तो लिखते हैं कि एके नाकर्षन्ति श्लथयन्ति, एके नाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्वमित्तरेण, अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। अर्थात जब कोई गोपिका या कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति दही का बिलौना करता है, तो वो एक मथानी का प्रयोग करता है, और मथानी से दही मथते हुए वह व्यक्ति एक बार एक हाथ में पकड़े हुए रस्सी को आकर्षयंती यानी कि अपनी ओर खींचता है, और जिस समय वो लेफ्ट हैंड की रस्सी को अपनी ओर खींचता है, उसी समय स्लथयंती, वो राइट हैंड वाली रस्सी को ढील दे देता है। स्लथयंती का मतलब ढील देना, और आकर्षयंती का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। जैसे गोपिका या बिलोना करने वाला कोई भी व्यक्ति बिलोना करने के लिए एक हाथ से रस्सी को खींचता है, तब दूसरे हाथ वाली रस्सी को ढील दे देता है, और फिर जब राइट हैंड वाली रस्सी को खींचता है तो लेफ्ट हैंड वाली रस्सी को ढील दे देता है। और ऐसा करते हुए वो बिलौना करता रहता है, एक बार खींचता है, एक बार छोड़ता है, एक हाथ से खींचता है, दूसरे हाथ से छोड़ता है, फिर दूसरे हाथ से खींचता है, पहले वाले हाथ से छोड़ता है, ढील देता है। और ऐसा करते हुए उस मक्खन में से, उस दही के बिलौने में से मक्खन निकाल लिया जाता है। जो अंदर मक्खन रहा हुआ है, मक्खन कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन बिलौना करके मक्खन निकाल लिया जाता है। ठीक वैसे ही इस गाथा में बताया गया है कि वस्तु तत्व मित्तरेण, वस्तु के अंदर, तत्व के अंदर, द्रव्यों के अंदर जो इतर यानी कि विपरीतता दिखाई देती है, उस विपरीतता को समझाने के लिए और उस विपरीतता को समझा करके अंत में जो जैन वाणी है, जैनी, जैनी शब्द कह करके अंतेन जयति जैनी, अंत में जिन वाणी का सार विजय प्राप्त करता है। अर्थात जिन वाणी को समझ करके जिन वाणी को स्वीकार कर लिया जाता है। ये जो नीति है, ये नयवाद की जो नीति है, वो उस मंथान की तरह है, जो मथानी एक हाथ से छोड़ी जाती है, एक हाथ से खींची जाती है, और छोड़ते खींचते हुए बिलौना करके मक्खन निकाल लिया जाता है। वैसे यह नेत्र के समान है। नयवाद जो है उस
बिलोने जैसे नेत्र के समान है। जो काम गोपी कर रही है वही काम ज्ञानी करता है तत्व को जानने के लिए। जो काम गोपी का मक्खन निकालने के लिए करती है वही काम जो जिज्ञासु वृत्ति के हैं, जो मुमुक्षु वृत्ति के हैं, वो तत्व के बोध को निकालने के लिए इसी नीति का सहारा लेते हैं। मतलब जैसे निश्चय और व्यवहार, हम यूं समझ लें कि बिलोना करते हुए जो दो रस्सियां हाथ में पकड़ी गई है, एक रस्सी निश्चय का प्रतीक है और दूसरी रस्सी व्यवहार का प्रतीक है। प्रत्येक वस्तु का व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से अलग अलग कथन होता है। हम मात्र व्यवहार को पकड़ लें और निश्चय को पूर्ण रूप से छोड़ दें, तब भी वस्तु तत्व के निश्चय स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। अथवा भगवान ने जो आज्ञाएं दी है, भगवान ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अथवा एकांत निश्चय को पकड़ ले और व्यवहार को पूर्ण रूप से छोड़ दें, तब भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों चीजों को अपेक्षा सहित जान लेना और समझ लेना और उसी के अनुसार अर्थ बोध करके जीवन का व्यवहार करना, उस दृष्टि को सामने रख करके नयवाद की बात कही गई। जैसे आत्मा निश्चय की दृष्टि से नित्य है, परंतु उत्पाद और व्यय के जो व्यवहारिक पर्याय की जो बात है, पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है। और ये बात हर चीज पर लागू होगी। जितने भी सिद्धांत हमारे यहां दिए गए हैं, उन सब में यह निश्चय और व्यवहार का, नयवाद का प्रयोग होना जरूरी है। एक उदाहरण लेता हूं मैं। हमारे आगमों का एक पद्य है जहां तीर्थंकर की वाणी में यह कहा गया है, कडाण कम्माण न मोक्ष अथी। और हम सामान्य रूप से ऐसा कह देते हैं कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन हमको यह सोचना है कि यह बात किस नय की अपेक्षा से कही गई है, किस दृष्टि की अपेक्षा से कही गई। यह बात निश्चित में सही है, ज्ञानियों ने फरमाया, सत्य है कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। पर हम जब देखते हैं कि भगवान ने यह भी बताया है कि तपस्या करने से अथवा निर्जरा के 12 भेद, गत रविवार को हमारे इसी कक्षा में स्वाध्यायी श्री नौतमल जी बंसाली ने निर्जरा के 12 भेदों की चर्चा की थी। 5 भेद होके बाकी के भेद आगे जैसा अवसर होगा आगे भी आएंगे। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि निर्जरा के भेदों से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और हमारे चाहे अंतगढ़ को पढ़ लीजिए या और भी कई शास्त्रों को पढ़ लीजिए, अनेक महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे शास्त्रों में वर्णित है और वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भव कोड़ीय संचय, करोड़ों भव के संचित जो कर्म हैं वो क्षण भर के अंदर तप के द्वारा नष्ट कर दिए जाते। अब इन दोनों बातों को देखिए, अगर नष्ट कर दिए जाते हैं तो फिर भोगने वाली बात कहां रही। हमने तो तप के माध्यम से, निर्जरा के माध्यम से कर्मों को क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। यह भी तीर्थंकरों की वाणी है। और कडाण कम्माण न मोक्ष अथी, कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती, यह भी तीर्थंकरों की वाणी है। सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि जैन तीर्थंकरों ने एक ही संदर्भ में 2 अपेक्षा वाली बात कैसे कह, लेकिन ये 2 अपेक्षा की बात नहीं है, विपरीत बात नहीं है। जो कर्म निद्दत लेवल तक के हैं, उन कर्मों का प्रायश्चित के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा,
अनशन उनोद्री के द्वारा जो भी 12 प्रकार के भेद दिए गए हैं, उन कर्मों को नष्ट कर दिया जा सकता है। लेकिन जो निकाचित या गाढ़ निकाचित कर्म होते हैं, उन कर्मों को भुगतना पड़ता है, वेदन करना पड़ता है, एक अपेक्षा है। तब हम कहते हैं कि जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। और वहां हमने कई उदाहरण दिए कि, और आगमों में भी वर्णन आता है कि भगवान महावीर के जीव ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उबलता हुआ शीशा डलवाया था सयापाल के कानों में, और तीर्थंकर का भाव आ गया, फिर भी वो गाढ़ निकाचित कर्म बाकी था, तो कानों में खीले ठुकवा करके उसको भोगना पड़ा। तो ये दो अलग अलग विरोधाभास की बातें नहीं है, अपेक्षा है। कुछ कर्म ऐसे हैं, उस अपेक्षा वाले कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं गाढ़ निकाचित, उनका वेदन भोग करके ही होता है, एक अपेक्षा। दूसरी बात, जहां ये कहा गया कडाण कम्बाण मोक्ष अर्थी, वहां एक दृष्टि ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाहे हम निर्जरा के माध्यम से कर्मों को काटें, पर कर्म दलिक जब तक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक आत्मा से कर्म दलिक निकल नहीं जाएंगे, वहां तक मोक्ष नहीं होगा। अगर वो निकाचित हैं तो भोग करके वेदन करके निकालना पड़ेगा, और वो हल्के कैटेगरी के बद्ध स्पृष्ट या निदत्त तक के लेवल के हैं, तो विभिन्न प्रकार की साधना आदि के माध्यम से उनका सकाम निर्जरा के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। पर निकलना जरूरी है। जब तक एक दलिक भी बाकी रहेगा, 8 कर्मों में से एक दलिक भी बाकी है, वहां तक मोक्ष नहीं होगा। तो कहने का मतलब, जो बात कही जाती है उसके पीछे अलग अलग अपेक्षाएं होती है, और उन अपेक्षाओं से समझने के लिए नयवाद दिया गया है। जैसा कि गोपिका के बिलौने के माध्यम से दिया कि जब व्यवहार को मुख्य किया जाए तो निश्चय को थोड़ा ढील छोड़ दो, थोड़ा ढील छोड़ दो, और व्यवहार की दृष्टि से देखो। और जिस समय निश्चय को सम्मुख किया जाए, उस समय निश्चय को देख रहे हो तो व्यवहार को थोड़ा ढील छोड़ दो, व्यवहार को एक तरफ कर दो। लेकिन दोनों को स्वीकार करना होगा, मुख्यता और गौणता का अंतर रहेगा। जिस समय व्यवहार को मुख्य किया जाए, निश्चय का निषेध नहीं है, निश्चय को गौण किया, अभी हम निश्चय की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, व्यवहार की दृष्टि से देख रहे हैं। और जिस समय निश्चय की दृष्टि से देख रहे हैं, निश्चय को सम्मुख किया, उस समय भी व्यवहार को गौण किया है, निषेध नहीं किया है, उसको नकारा नहीं है। लेकिन अभी देख रहे हैं निश्चय की दृष्टि से, इसलिए व्यवहार की दृष्टि से अभी देख नहीं रहे हैं। लेकिन व्यवहार वाली चीज गलत है या व्यवहार वाली दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता निश्चय से देखते हुए। और व्यवहार से देखते हुए निश्चय को नकारा नहीं जा सकता। मतलब दोनों बातों को अपेक्षाकृत साथ में लेकर के चलेंगे, एक की मुख्यता होगी, दूसरे की गौणता हो जाएगी। इस अपेक्षा से जैन दर्शन के अंदर नयवाद की बात कही गई है। और नयवाद के अंदर तत्वार्थ सूत्र में पहले मुख्य 5 भेद बताती है, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र और शब्द। और फिर अगले सूत्र में इनके भेद बता दिए। नैगम के 2 भेद किए हैं, और जो शब्द नय है उसके 3 भेद किए हैं। आगमों में अलग अलग ना करके सीधे तौर पर खानांग सूत्र में और अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर मूल रूप में सीधे 7 नय की प्रज्ञापना हुई है, 7 नय का निरूपण हुआ है, जिसमें कहा है नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय। शब्द नय के जो 3 भेद हैं वही शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। इस तरह से 7 नयों की जानकारी, सीधे डायरेक्टली 7 नयों की व्याख्या हमारे आगमों में हुई है। और तत्वार्थ सूत्र के अंदर सूत्र की अपेक्षा से पहले 5 मुख्य रूप में दिए, और फिर शब्द नय के 3 भेद दिए, तो 2 बढ़ा करके 7 कर दिए। किसी अपेक्षा से नेगम को 2 किया, लेकिन नेगम को 1 ही माना, 2 करते हैं तो 8 हो जाते हैं। भेद प्रभेद कितने भी हो सकते हैं। वैसे तो हमारे ज्ञानी जन कहते हैं
कि व्यक्ति की जो विचार शक्ति है और विचार शक्ति के बाद उसकी जो शब्द शक्ति है, जितने प्रकार से व्यक्ति विचार कर सकता है या करता है, जितने विचार उतने ही नए हैं। असंख्यात प्रकार के विचार हो सकते हैं तो असंख्यात प्रकार के नए होते हैं, लेकिन असंख्यात प्रकारों का निरूपण किया जाना या उसका बोध कराया जाना शाब्दिक दृष्टि से संभव नहीं। इसलिए विचार, जो असंख्यात प्रकार के विचार हैं, उन असंख्यात विचारों को मुख्य रूप से 7 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस दृष्टि से कहें तो नयवाद विचारों का वर्गीकरण है। नयवाद विचारों का वर्गीकरण है और विचारों के वर्गीकरण के लिए शब्द की आवश्यकता होती है। इसलिए 3 प्रकार के शब्द नय बता दिए: शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय। उन शब्दों में कुछ अर्थ होता है, हर शब्द का अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग अर्थ होता है जो वस्तु का बोध कराता है। उस दृष्टि से अर्थ की अपेक्षा से, शब्द में रहे हुए अर्थ की अपेक्षा से 4 भेद कर दिए: नैगम, संग्रह, व्यवहार और रुजु सूत्र। इन 4 नयों को अर्थ नय कहा गया है और 3 जो पीछे के नय हैं, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय, उनको शब्द नय कहा गया है। अलग अलग अपेक्षाएं, किसी अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के रूप में भी भेद। द्रव्यार्थिक नय में कुछ भेद ले लिए। जो द्रव्य की अपेक्षा से मुख्य रूप से बोध कराता है उसको द्रव्यार्थिक नय कहा, और जो पर्याय की अपेक्षा से मुख्य रूप से बोध कराता है उसे पर्यायार्थिक नय कहा। यूं करके नयों के अलग अलग भेद विभेद करते हुए मूल 2 भेद किए: निश्चय नय, व्यवहार नय या अर्थ नय और शब्द नय। फिर अर्थ नय में 4 विभाग कर दिए: नैगम, संग्रह, व्यवहार और रुजु सूत्र। और शब्द नय के 3 भेद कर दिए: शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। अब हम इनको कैसे समझें, उसके लिए बहुत संक्षिप्त में, वैसे तो नयवाद का बहुत विस्तृत वर्णन आगमों के अंदर और ग्रंथों के अंदर आया हुआ है, और चूंकि अभी हमारी कक्षा जो चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, फ्रंट लाइन नहीं चल रही। फ्रंट लाइन होती है तो किसी बात को पूछना बताना थोड़ा इजी होता है, ऑनलाइन के अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए जो अत्यंत विस्तार जो शब्दों का है वो ना लेकर के बहुत संक्षिप्त रूप के अंदर हम इन 7 नयों की छोटी छोटी परिभाषाएं जानेंगे। एक बात इतना समझ लीजिए कि निश्चय और व्यवहार के वर्गीकरण या विचारों के वर्गीकरण को नयवाद कहा। द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से या निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से जो भिन्नताएं दिखाई देती है, उन भिन्नताओं को अलग अलग निर्णय करके समझाने की जो पद्धति है उसको नयवाद कहते हैं। सिद्धांत के रूप में इसको अनेकांतवाद कहते हैं और भाषा के रूप में इसको शादवाद भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्यता से अगर देखा जाए तो नयवाद, अनेकांतवाद और शादवाद ये तीनों एक ही चीज हैं। कुछ अपेक्षाओं को लेकर के इनको 3 अलग अलग बातों में बांटा गया। अब 7 नय के अंदर जब बात कही तो ये बात बताई जाती है कि वस्तु में भेद भी होता है और वस्तु में अभेद भी होता है। नेगम नय जो है वो भेद और अभेद सबको ग्रहण करता है, बिल्कुल सामान्य रूप से। जैसे कह दिया जीव, अब जीव कहने से संसार के सभी जीव, सिद्ध, संसारी सब आ जाएंगे। नयवाद जैसे पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाएगा, वर्गीकृत होता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। पहले से दूसरी नय सूक्ष्म है, दूसरी से तीसरी नय सूक्ष्म है, दूसरी की अपेक्षा तीसरी सूक्ष्म है, पर चौथी की अपेक्षा तीसरी स्थूल, चौथी की अपेक्षा 5वीं सूक्ष्म है, और आगे बढ़ते बढ़ते सबसे सूक्ष्म जो होती है वो 7वीं नय है, एवं भूत नय। तो जहां भेद अभेद कुछ भी ना करके बहुत सामान्य दृष्टि से किसी वस्तु को दृष्टिगत किया जाता है, उसे नैगम नय की अपेक्षा जान। जैसे कह दिया जीव, अब जीव में सभी प्रकार के जीवों का
ग्रहण हो जाएगा, चाहे वो संसारी हो, सिद्ध हो, कर्मयुक्त हो, कर्म रहित हो, एकेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सिर्फ अभेद को ग्रहण करे और भेद को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, भेद को दिमाग में ही नहीं रखे कि सिद्ध और संसारी भी होते हैं, बस सिर्फ अभेद को रखे कि जीव जीव है बस, तब वो सेकंड लेवल पे आ जाता है। उसको संग्रह नय किया गया है। संग्रह नय में सभी चीजों को एकत्रित या संग्रहित कर लिया जाता है। और तीसरा आता है व्यवहार नय। व्यवहार नय उनमें भेद करके मात्र भेद को ग्रहण करता है। निगम नय भेद अभेद दोनों को सामान्य दृष्टि से ग्रहण करता है। संग्रह नय जो है दूसरा, वो मात्र अभेद को ग्रहण करता है, भेद को दृष्टि से हटा देता है, लेकिन वो भेद का निषेध नहीं करता है, उस समय वो भेद की दृष्टि से नहीं देखता। और व्यवहार न केवल भेद की दृष्टि से देखता है, वो अभेद को गौण कर देता है। जब वो तीसरे लेवल पर जाएगा तो संसारी जीव अलग है, सिद्ध जीव अलग है, अथवा एकेंद्रीय अलग है, बेंद्रीय अलग है, त्रस अलग है, स्थावर अलग है, इस तरह से भेद करता चला जाएगा। फिर चौथे नंबर पे ऋजु सूत्र नय आता है। ऋजु सूत्र नय जो है वो मुख्य रूप से वर्तमान के अंदर क्या स्वरूप सामने है उसको देख करके चर्चा करता है। इस तरह से ये अर्थ नय के चार भेद हो जाते हैं। ये चारों ही भेद अर्थ की अपेक्षा ग्रहण करते हैं और अगले जो तीन भेद हैं वो शब्द की अपेक्षा से ग्रहण करते हैं। शब्द के अंदर भाषा की दृष्टि से शब्दों के विभिन्न भेद बताए गए हैं। कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है, कोई शब्द पुल्लिंग होता है, कोई शब्द नपुंसक लिंग होता है, और अलग अलग अपेक्षा से उन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। चौथे लेवल पर वर्तमान को ग्रहण करके पांचवें लेवल पर जब जाता है तो वो शब्द के अर्थ से, शब्द की अपेक्षा से किसी वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे इंद्र, इंद्र कहने से इंद्र, शक्रेंद्र, पुरंदर, या साधु कहने से साधु, मुनि, निर्ग्रंथ, इन सभी शब्दों को ग्रहण कर लिया। वैसे ही शब्द नय वाला भिन्न भिन्न अर्थों वाले सभी शब्दों को सामूहिक रूप से ग्रहण करता है। पर उससे आगे जब बढ़ते हैं और समभिरूढ़ नय में जब जाते हैं तब शब्द के शाब्दिक अर्थ को गौण कर दिया जाता है। शब्द में रहे हुए भाव अगर घटित होते हैं तो ही ग्रहण किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से साधु किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो ऋजु सूत्र नय में उस व्यक्ति को साधु या साधुराम कहना स्वीकार है, लेकिन समभिरूढ़ नय में साधु सिर्फ साधना करने वाले को कहा जाता है। हम द्रव्य से भाव की तरफ बढ़ रहे हैं या व्यवहार से निश्चय की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यवहार में जिस व्यक्ति का नाम साधुराम रख दिया उसको साधु कहेंगे, जिस व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया उसको महावीर कहेंगे। लेकिन समभिरूढ़ नय वाला जिसमें महावीरता है, जिसमें साधुता है या श्रमण, उसी को कहेंगे जो आत्मा के लिए श्रम करता है, उसको श्रमण कहते हैं। लेकिन व्यवहार में तो किसी व्यक्ति का नाम भी श्रमण हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने बिजनेस, अपने अंपायर का नाम भी श्रमण टेक्सटाइल रख सकता है। लुधियाना के अंदर एक शॉल बनाने वाले व्यक्ति की फैक्ट्री है, उसने नाम रखा हुआ है श्रमण शॉल। अब वहां श्रमण सिर्फ नाम है, ऋजु सूत्र शब्द वाला उसको स्वीकार करता है, लेकिन शब्द नय तक उसको स्वीकार किया जाएगा। पर समभिरूढ़ नय में श्रमण तो श्रमण होता है, शाल श्रमण कैसे हो सकता है, उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। और जो आत्मा का श्रम करते हैं उनको ही श्रमण रूप से स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जब सातवें लेवल पर पहुंचेंगे तो और सूक्ष्मता बढ़ेगी। जिन्होंने दीक्षा ली है वो श्रमण हैं, पंच महाव्रतधारी हैं वो श्रमण हैं, और वो आत्मा के लिए श्रम करते हैं। लेकिन 24 घंटे आत्मा के लिए श्रम नहीं किया जा सकता है। छठा गुणस्थान भी होता है, प्रमाद भी आता है, सातवां गुणस्थान होता है, अप्रमत्त दशा होती है। सातवें गुणस्थान में तो अप्रमत्त दशा में आत्मश्रम विशेष होता है, लेकिन छठे गुणस्थान में कभी कभी
जब आहार करना होता है, विहार करना होता है, अथवा छद्मस्त पने के कारण से, दर्शनावण्य कर्म के कारण से जब निद्रा का उदय होता है, तो भगवान ने कहा है तय्यम निद्दम ओखंती, जहां सामाचारी का वर्णन दिया है उत्तरार्जन सूत्र के अंदर, वहां दिया है पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे पहर में ध्यान करे रात्रि की अपेक्षा, और तीसरे प्रहर में निद्रा से मुक्त हो जाए, चौथे पहर में फिर स्वाध्याय। अब जब निद्रा से मुक्त हो जाए का मतलब क्या है? भगवान ये तो कहेंगे नहीं कि साधु को तुम नींद ले लो, ये तो नहीं कहा जाएगा तुम नींद लो। निद्रा से मुक्त होने का मतलब है श्रम करो कि तुम निद्रा को, उस कर्म को काट दो, लेकिन अगर नहीं काट सकते हो तो फिर तुमको निद्रा से मुक्त होना पड़ेगा, मतलब सोना पड़ेगा। तो अब जिस समय साधु या श्रमण निर्दोष श्रमण है, पर शारीरिक दृष्टि से दर्शनावर्ण के उदय के समय निद्रालीन है, अब उस समय वो श्रमण है या नहीं है? वैसे तो श्रमण है। छठी जो नय है, समभिरूढ़ नय तक उसको श्रमण माने, पर सातवीं नय में एवं भूत नय वो एकदम निश्चय में आ जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ एट ए टाइम क्या हो रहा है उस दृष्टि से उसको बोध करती है। और वो कहते हैं कि जिस समय कोई आत्मा, साधु, निर्ग्रंथ, मुनि श्रम कर रहे हैं, आत्मा का श्रम कर रहे हैं, उतनी समय में ही वो श्रमण है, बाकी के टाइम में वो श्रमण नहीं है। जब निद्रालीन है तो निद्रालीन है, श्रमण कहाँ है? जब आहार कर रहे हैं तो वे भोजक हैं, भोजन करने वाले हैं, श्रमण कहाँ है? यही बात और किसी उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से राजा को राजा कहा जाता है, और वैसे किसी व्यक्ति का नाम राजा हो सकता है, राजकुमार नाम हो सकता है, राजा किसी का राजा राम नाम हो सकता है। चौथे नय तक, पांचवें नय तक उसको स्वीकार किया जाता है, पर छठे नय में राजा उसी को कहा जाता है जो राज्याभिरूढ़ है, जो राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ किया गया है जिसको, उसको राजा कहते हैं। लेकिन वो राजा भी 24 घंटे सिंहासन पर नहीं बैठा होता है, 24 घंटे उसके सिर पर मुकुट नहीं होता है। छठी नय में उसको स्वीकार किया जाता है राजा है। वो घर में बैठा है तब भी राजा है, वो भोजन कर रहा है तब भी राजा है, वो अपने परिवार के साथ आमोद प्रमोद कर रहा है तब भी राजा है। लेकिन सातवीं एवं भूत नय जो है, वो घर में बैठे हुए परिवार के साथ आमोद प्रमोद करते हुए राजा को राजा नहीं मानता है। वो कहता है कि जिस समय राजा राज सिंहासन पर बैठा है, राज मुकुट उसके पास है और वो राजकीय व्यवस्था में लगा हुआ है, उसी समय राजा है। इस तरह से द्रव्यों की या तत्वों की स्थूलता से सूक्ष्मता की दृष्टि तक जाना, स्थूल विचारों से वर्गीकृत करते करते सूक्ष्म विचारों की ओर जाना, और अलग अलग अपेक्षाओं से क्या सिद्धांत किस रूप में कहे गए हैं उनको ग्रहण करना, उनको समझना, उस नय से हो पाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्ञानियों ने जो वाणी प्ररूपित की है, उनको उसकी अपेक्षा से समझने पर ही उसका आशय समझ में आएगा। जब तक हम उसकी अपेक्षा को नहीं समझेंगे कि यहाँ कोई बात किस अपेक्षा से कही गई है और कौन सी बात किस जगह किस अपेक्षा से कही गई है, जब हम अपेक्षा से लेकर के उस बात को ग्रहण करते हैं, तो चाहे सामान्य जीवन व्यवहार हो और चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सभी जगह अपेक्षाओं का महत्व है। जैसे दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, एक बच्चे ने कहा ये साइकिल मेरी है, साइकिल के पास दो बच्चे खड़े हैं और बच्चा कहता है, एक बच्चा कहता है ये साइकिल मेरी है। वो व्यवहार नय की अपेक्षा से कह रहा है, और समझने में हम समझ सकते हैं कि ये साइकिल उस व्यक्ति की है, उस बालक की है, उसका मालिक है वो। इतने में दूसरा बालक कहता है कि नहीं नहीं, ये साइकिल तो हीरो कंपनी की है। अब कौन गलत है कौन सही है? ये सामान्य सा व्यवहार है, घर में कई बार बच्चों के बीच में या हमारे बीच में ऐसी बातें हो जाती। अब वो एक लेवल से जो बच्चा कह रहा है ये साइकिल मेरी है, व्यवहार नय की अपेक्षा से वो सही है। दूसरा बच्चा कहता है कि साइकिल तेरी नहीं है, साइकिल तो हीरो कंपनी की है, साइकिल तो एटलस कंपनी की है, हरक्यूलिस कंपनी की है। उस दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से उसकी बात सही है। और कोई तीसरा भी खड़ा हो, वो कहेगा भाई
ये साइकिल तो लोहे और प्लास्टिक और रबर आदि की है, स्टील की है, लोहे की है, रबर की है। ये भी बात किसी अपेक्षा से सही है। थोड़ा और आगे बढ़ गए, इतने में कोई अध्यात्म दर्शन वाला व्यक्ति आ गया, वो बोलता है कि क्यों झगड़ा करते, ये तो पुद्गल की है। किसकी है? पुद्गल की। लेकिन क्या जिस समय वो बच्चा कह रहा है कि ये साइकिल मेरी है, तब पुद्गल नष्ट थोड़ी हो गया? या वो कह रहा है कि ये साइकिल स्टील की है, रबर की है, तब भी पुद्गल नष्ट नहीं हो गया, पुद्गल का निषेध नहीं हो गया? उस समय वो बाह्य दृष्टि से कह रहा है कि ये स्टील और रबर और लोहे आदि की है, और एक व्यक्ति मैन्युफैक्चरर की अपेक्षा से कह रहा है कि ये साइकिल हीरो कंपनी की है, और एक व्यक्ति सामान्य व्यवहार से कह रहा है कि ये साइकिल मेरी है, और एक व्यक्ति एकदम निश्चय में, और एकदम निश्चय में जाकर के कह रहा है कि ये साइकिल तो पुद्गल की है। सबकी बातें अपनी अपनी जगह सही है। और कोई कह दे ये वाहन है, प्रारंभ में कोई कह दे ये वाहन है, बिल्कुल ठीक है, वाहन है। कोई कह दे ये वस्तु है, बिल्कुल वस्तु है, ये वस्तु है, ये वाहन है, ये साइकिल है, ये साइकिल मेरी है, ये साइकिल हरक्यूलिस कंपनी की है, ये साइकिल स्टील और रबर आदि सामग्री से बनी हुई है, ये साइकिल पुद्गल है। निश्चय में पुद्गल है, लेकिन व्यवहार में वो साइकिल है। तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, और उन विचारों में रहे हुए भेद और अभेद का समन्वय करके अंत में सत्य को निर्णित किया जाना, और सत्य जिनवाणी का विजय होना। कहा ना कि वो गोपिका एक हाथ से आकर्षयंती, एक रस्सी को खींचती है, और दूसरी को स्लथयंती, वो दूसरी रस्सी को ढील देती है। तभी बिलौना हो सकता है। दोनों हाथों से एक साथ खींच लिया जाए तो भी बिलौना नहीं होगा, और दोनों हाथों से एक साथ ढील दे दी जाए तो भी बिलौना नहीं होगा। और बिलौना किए बिना मक्खन नहीं निकल सकता। ठीक वैसे ही अलग अलग अपेक्षाओं से, निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य से या पर्याय से, शब्द से या अर्थ से, अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु तत्व का, सिद्धांतों का, भगवान की वाणी का, भगवान के सिद्धांतों का गहराई से, सूक्ष्मता से उसका ग्रहण करना, और ग्रहण करके उसमें रहे हुए अंतिम सत्य तक पहुंच जाना, यही नयवाद का या ज्ञान का, सभी प्रकार के ज्ञानों का यही उद्देश्य है। अलग अलग अपेक्षाओं से सारी बातें बताई गई है। मैंने कोशिश करी है सरलता से इस बात को समझाने की। हालांकि ये न्याय दर्शन का विषय है, बड़ा क्लिष्ट और पेचीदा विषय है, शब्दों को पकड़ पाना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये क्लास ऑनलाइन चल रही है, सामने नहीं है, आपके मन में क्या विचार आया आप पूछ नहीं सकते, मैं सीधे तौर पर उसको बता नहीं सकता। फिर भी मैंने प्रयास किया है। अब आज यह पहला अध्ययन तत्वार्थ सूत्र का पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। एक विचार आया मन में कि, और उसी के रूप में आपको आज लोढ़ा जी ने आपको मैसेज भी किया उस बारे में। कल की कक्षा हम जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान के रूप में करना चाहेंगे। इस पूरे अध्ययन में, पूरे 35 सूत्रों के अध्ययन में जो भी चर्चा हमारी हुई है, उससे संदर्भ में, उसके इर्द गिर्द, इस विषय के इर्द गिर्द जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, वो अपना प्रश्न ग्रुप में मैसेज करके भेज दे। हम कोशिश करेंगे कल उन प्रश्नों का समाधान उस व्यक्ति के साथ किया जाए, वो व्यक्ति उस समय उपस्थित रहे। हाँ, ऐसा नहीं है प्रश्न भेज दिया और कोई कारण विशेष आ जाए अलग बात है, पर सामान्यतः कि खाली प्रश्न भेज दिया और क्लास में उपस्थित नहीं है तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो जो भी व्यक्ति अपना